जय श्री राम दोस्तों। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड का भाग 14 के कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लंका कांड भाग 1 से लेकर भाग 13 तक की कहानी को जरूर सुने। रावण के वध के बाद लंका नगरी में शांति और स्थायित्व लाना एक बड़ी चुनौती थी। रावण के मरने के बाद वहां का राज्य बिना राजा के हो गया था और लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल विजय पाना नहीं था, बल्कि वहां शांति और धर्म की स्थापना करना था। जब रावण का अंत हुआ तो लंका नगरी में चारों ओर मातम छा गया। रावण की सेना का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था और लंका के नागरिक भी भय और दुख से ग्रस्त थे। युद्ध की विभीषिका ने वहां की समृद्धि को धूल में मिला दिया था। महल और भवन खंडहरों में बदल चुके थे और रावण के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई थी। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और अन्य प्रमुख वानर योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने विभीषण को रावण के शव का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का आदेश दिया। विभीषण ने राम की आज्ञा का पालन करते हुए रावण का दाह संस्कार विधिपूर्वक किया और अपने भाई के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम ने वानर सेना और राक्षसों के समक्ष घोषणा की कि विभीषण को लंका का राजा बनाया जाएगा। राम ने कहा, विभीषण, तुम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हो। तुम्हारी विनम्रता और सत्य की खोज ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम लंका के राजा बनो। रावण का अंत केवल एक अधर्म का अंत था। अब समय आ गया है कि लंका में धर्म की स्थापना की जाए। लंका में विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारियां की जाने लगीं। विभीषण को नवीन वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। लंका के बचे हुए प्रमुख राक्षस और सेवक इस राज्याभिषेक के कार्यक्रम में शामिल हुए। राम के आदेश से सुग्रीव, हनुमान, अंगद और अन्य वानर प्रमुख भी इस समारोह में उपस्थित हुए। विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए समुद्र से पवित्र जल लाया गया। विभीषण को एक ऊंचे मंच पर बैठाया गया, जहां उनका राज्याभिषेक किया गया। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से विभीषण के सिर पर पवित्र जल अर्पित किया। ये दृश्य अत्यंत ही अद्भुत और गौरवमय था। राम ने कहा, लंका के नए राजा विभीषण को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वे न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। विभीषण का राज्याभिषेक देखकर लंका की प्रजा में एक नई आशा का संचार हुआ। जो लोग पहले रावण के अत्याचारों से पीड़ित थे, उन्हें अब न्याय और सुरक्षा का अनुभव होने लगा। सभी लोग विभीषण की प्रशंसा करने लगे और भगवान राम की कृपा का गुणगान करने लगे। विभीषण ने भगवान राम के चरणों में नमन करते हुए कहा, प्रभु, आपके द्वारा दिया गया ये राज्य और मान सम्मान मेरी तपस्या और भक्ति का परिणाम है। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय और अधर्म नहीं होगा। आपके चरणों में मेरी यह प्रतिज्ञा है। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विभीषण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी निष्ठा और धर्मप्रियता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस राज्य पर तुम्हारा राज्यकाल सदैव सुखमय और समृद्ध रहेगा। विभीषण के राज्याभिषेक के बाद लंका में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। नगर को सजाया गया और आनंद की लहरें फैल गईं। विभीषण ने राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना का सम्मानपूर्वक सत्कार किया। अब जब लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हो चुका था और लंका में शांति स्थापित हो चुकी थी, तो भगवान राम ने विभीषण से कहा, अब हमें अपने देश लौटने का समय आ गया है। हम अपनी प्रजा और अपने प्रियजनों के साथ पुनः मिलना चाहते हैं। विभीषण ने राम से निवेदन किया कि वे कुछ और दिन लंका में रुकें, लेकिन राम ने अपने वचनों का पालन करने के उद्देश्य से अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। विभीषण ने लंका का शासन धर्म और न्याय के साथ करना आरंभ किया। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए नए नियम बनाए और सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की। राक्षसों का जीवन भी अब शांत और समृद्ध हो गया। विभीषण ने भगवान राम के आदर्शों का पालन करते हुए एक आदर्श राजा के रूप में अपनी भूमिका को निभाया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 14 समाप्त हो गया है। अगर आप लंका कांड
भाग 15 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम।